कहना चाहता हूँ कि सीहोर जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में बहुत जल्दी बजरंग दल के कार्यालय बनाएंगे। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा मध्य प्रदेश सीहोर की। जी हां, जहां से एक बड़ी खबर आई है, एक वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि अब उस पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो वाकई बहुत ही खतरनाक है। जी हां, मध्य प्रदेश के सीहोर में बजरंग दल के एक नेता ने, एक लीडर ने जो बयान दिया है, उसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, मिल्लत इस्लामी हिंद है, उसको झिझोड़ कर रख दिया। जी हां, ये सीहोर बजरंग दल का जिला संयोजक है, कन्वीनर है, और इसका नाम विवेक राठौर है। इसने बाकायदा एक प्रोग्राम में लाउड स्पीकर पर यह ऐलान किया कि बहुत जल्द हम सीहोर की तमाम मस्जिदों को बजरंग दल का ऑफिस बनाएंगे। यह ऐलान इसने खुल्लम खुल्ला किया और यह वीडियो इतनी तेजी से फैल गया कि लोगों में नाराजगी पैदा हो गई। जी हां, जब यह मुसलमानों के कानों तक बात पहुंची, ये वीडियो पहुंचा, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद वो लोग कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पर भी एहतजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरा करने के बाद मांग की कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जी हां, और उसके बाद इस जो फिरका परस्त है, इसके खिलाफ बाकायदा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोग कैसे बाहर निकल रहे हैं? बार बार ऐसी तस्वीरें, मुल्क के हर कोने से ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं? क्या मध्य प्रदेश में इसलिए ये चीजें की जा रही हैं क्योंकि अभी चुनाव होने जा रहे हैं? क्या भाजपा को लग रहा है कि ये नफरत फैला करके ही यहां चुनाव जीता जा सकता है? आपको याद होगा कि कर्नाटक में भी बजरंग दल और बजरंग बली बड़ा इशू बन गया। जब कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल पर भी हम रोक लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, तो इसको लेकर के भाजपा जो है वो काफी गर्म हो गई थी। इसलिए मैं दोनों के रिश्ते की बात कर रहा हूं। क्या दोनों में कोई खास रिश्ता है? और अगर रिश्ता नहीं है तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तो ऐसे ऐलान क्यों किए गए? क्या यह ऐलान महज विवेक राठौर का है? क्या विवेक राठौर के मन में यह आया कि हम ऐलान कर दें कि सीहोर की तमाम मस्जिदें अब बजरंग दल का ऑफिस बनेंगी, और उन्होंने ऐलान कर दिया? या किसी बड़ी साजिश का यह हिस्सा है, किसी बड़े मंसूबे का यह हिस्सा है? मध्य प्रदेश में डिफेंस में प्रधानमंत्री तक आ गए, उन्होंने कहा कि यह तो बजरंग बली पर हमला। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि यह जो सीहोर में हुआ है, यह किस पर हमला? आप मध्य प्रदेश जाते हैं, भोपाल में रैली करते हैं, और रैली में आप यूसीसी की बात करते हैं, आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में मस्जिदों को, जो मुसलमानों की इबादत गाहें हैं, उनको ऑफिस बनाने की बात की जा रही है। क्या आप यह पैगाम देकर के आए हैं मध्य प्रदेश में? क्या मध्य प्रदेश का चुनाव जो विधानसभा का होने वाला है वो इस बुनियाद पर होगा? और अगर कांग्रेस खुदा न खास्ता ये कह दे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जाएगी, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री जी कि इस बार आप जब वोट देने जाएं तो जय बजरंग बली का नारा लगाएं? क्या आप चाहते हैं? क्या एक लफ्ज बीजेपी की तरफ से कोई बयान आया? क्या अब तक मध्य प्रदेश की शिवराज पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? एफआईआर भी उस वक्त दर्ज की गई कि जब वहां पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वरना ऐसे मामलों में तो आप देखिए पुलिस खुद एक्टिव हो जाती है, एफआईआर हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि ऐसा वीडियो मुसलमानों का हो, चाहे वो फर्जी ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हिंदू तंजीम का लीडर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अब तो यह देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, तो फिर हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों? यही बात होगी, क्योंकि खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात होती है, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को कत्लेआम करने की बात होती है।
खुल्लम खुल्ला मस्जिदों का ऑफिस बनाए जाने की बात हो जाती है। लैंड जिहाद के नाम पर मज़ारात को सरकारें गिराने का काम कर रही हैं। ऐसा क्यों है? आप जब अमेरिका जाते हैं तो वहां पे आप मीडिया के सामने ये कहते हैं, हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है जी, हमारे तो डीएनए में लोकतंत्र है जी। आप कहते हैं सबका साथ है, सबका विकास है, सबका प्रयास है और सबका विश्वास है। ये कैसा विश्वास है प्रधानमंत्री जी? आप फिर बार बार जाएंगे मध्य प्रदेश, जरा एक सवाल शिवराज जी से कीजिए कि मध्य प्रदेश को क्या बना दिया गया है? क्या मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कोई दंगे की साजिश? क्या मध्य प्रदेश को चुनाव से पहले जलाने की कोई तैयारी की जा रही है? आखिर 8 से 10% मुसलमानों से कौन सा डर है शिवराज जी आपको? कौन सा डर है प्रधानमंत्री जी आपको कि ऐसी हरकतें हो रही हैं? अब वहां के देखिए जो मुसलमान हैं, यानी इतना खतरनाक बयान जारी होने के बावजूद वहां के सीहोर के मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराया। और जो शहर काजी हैं उन्होंने बयान दिया कि मैंने बहुत ही पुरअमन तरीके से अपनी एफआईआर दर्ज कराई है। और वहां के जो टीआई हैं उन्होंने कहा है कि हां, मैंने जो विवेक राठौर है उनके खिलाफ सांप्रदायिक दंगा भड़काने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। ये उचित कार्रवाई क्या होती है? मांग हो रही है कि उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसमें जो लोग शामिल हैं उन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सिर्फ विवेक राठौर की नहीं। यह दंगा भड़काने की साजिश है। अगर खुदा न खास्ता ऐसा कहीं मुसलमानों की तरफ से हो जाए तो जितने लोग वहां रहेंगे बाकायदा उनका फुटेज लिया जाएगा, उनकी तस्वीरें ली जाएंगी और एक एक करके गिरफ्तारी होगी। होती है या नहीं होती? सवाल यह है कि फिर इनकी क्यों नहीं हो रही? इनके फुटेज क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? इनको क्यों इस तरीके से आजाद छोड़ा जा रहा है? यह बड़ा सवाल है। क्या यूसीसी बना के आप कहते हैं कि एक देश में दो कानून, एक घर में दो कानून नहीं हो सकता? प्रधानमंत्री जी आप बताइए, क्या ये एक देश में दो कानून नहीं है? क्या ये भेदभाव नहीं है? मुसलमानों की तरफ से चाहे हो ना हो, फर्जी ही कोई चला दे लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हिंदू तंजीमें, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वीएचपी हो, चाहे और तंजीमें हो, अगर वो कुछ कहती हैं तो उनके खिलाफ गौर व फिक्र किया जाता है, गिरफ्तार नहीं किया जाता उन्हें, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। ऐसा क्यों है मैं जानना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, शिवराज जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप ये न समझिए कि दुनिया इसको नहीं देख रही है, दुनिया इस चीज को देख रही है। और इसीलिए सवाल ये प्रधानमंत्री जी से किया गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का संरक्षण क्या आपकी सरकार करती है, और नहीं करती तो क्या करेगी? ये सवाल इसीलिए किया गया। मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और शिवराज जी तो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर थे। शिवराज जी तो मुसलमानों का बड़ा ख्याल रखते थे। ये इनको हो क्या गया? ये किस धारा में बहने लगे शिवराज जी? किसके कहने पे चलने लगे शिवराज जी? शिवराज जी आप भी जो आपका किरदार था उसमें रहिए और याद रखिए कि आप ऐसे चुनाव नहीं जीत सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। आप विकास के नाम पे चुनाव जीत सकते हैं लेकिन इस तरीके की नफरती हरकतों से चुनाव नहीं जीत सकते। यह बड़ा सवाल है और हमारी भी मांग है, लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।